लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर कर रहे थे, और ऑपरेटर में मैंने बाकी सारे ऑपरेटर्स बता दिए थे, कि बिट वाइज ऑपरेटर रह गया था। तो आज पहले इसको डिस्कस करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स यानी बाइनरी बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं ये, मतलब आप कोई भी नंबर देंगे, जिसे आपने यहाँ पर पास करने के लिए 9 नंबर दिया है, तो पहले ये इसका बाइनरी जनरेट करेगा। बाइनरी आप जानते हैं 2 से डिवाइड करके होता है, तो बाइनरी इसका आएगा 1001। तो 1001 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स पे काम करते हैं, पहले डेटा को बिट्स में ब्रेक करते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। ये सी में भी थे ऑपरेटर्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें। तो इसमें भी एंड और नॉट का कंसेप्ट होता है, मतलब इसमें भी प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से काम करता है ये। तो पहला साइन है ये पाइपलाइन वाला, ये रहा पाइपलाइन वाला, तो ये बिटवाइज और का काम करेगा। ठीक है, फिर है सिंगल सिंगल पाइपलाइन का साइन आप लगाएंगे तो ये बिटवाइज और का काम करेगा, और अगर आप डबल पाइपलाइन लगाएंगे तो वो लॉजिकल और हो जाता है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, फिर ये एंड लगाया हमने, ये बिटवाइज सिर्फ एक सिंगल एंड, ये बिटवाइज एंड का काम करेगा। बिटवाइज एंड यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर ये है एक साइन, ये रहा, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का काम करेगा। ये सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एक्सक्लूसिव और क्या होता है, या और टेबल बनती थी इसकी, ट्रुथ टेबल बनाते थे हम लोग, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। एक्सक्लूसिव और काम करता है, उसको एक्स और लिखते हैं हम लोग एक्चुअली, एक्स और कैपिटल में है ये। तो एक्सक्लूसिव और जब ए और बी यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है, अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इस तरीके से काम करता है। फिर इसका टिल्ड का साइन होता है, ये काम करता है बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट के लिए ये काम करता है। फिर ये दो इस तरीके से एरो की वो एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे आप, तो ये राइट शिफ्ट कहलाएगा, यानी डेटा को राइट में शिफ्ट करेगा। फिर इस तरीके से लगाएंगे तो ये लेफ्ट शिफ्ट का काम करेगा। तो ये आपके कुछ बिटवाइज ऑपरेटर हैं। प्रोग्राम बनाते हैं उसमें देख लेंगे इसको कैसे ये काम करते हैं। तो एग्जाम में और एंड और लेफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, तो पहले हम लोग लेफ्ट और राइट शिफ्ट का एक प्रोग्राम बना लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करेगा। ठीक है, ओके। तो ये लिस्ट है बिटवाइज ऑपरेटर की, अब मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ आप लोगों के पास। मैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम रन करता है, यानी ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर डेमो मैंने कमेंट डाल दिया है, मैं नाम भी दे देती हूँ बिटवाइज। बिटवाइज वो भी पहचान में आ जाएगा बाहर से ही। स्टैटिक वॉइड में यह मैं एक ले लेती हूँ इंट ए, इसमें मैं 10 ले लेती हूँ, और उसके बाद इस पे प्रिंट एल
राइट शिफ्ट। तो करते हैं ए को राइट शिफ्ट कर देती हूँ मैं 1 से। मैंने राइट शिफ्ट का ऑपरेटर यूज किया है, एक एक करके यूज करेंगे हम लोग। OPR जावा, ठीक है ठीक है, सारे ऑपरेटर्स यूज करेंगे, पहले एक एक को देखेंगे हम। यहाँ पर मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया। राइट शिफ्ट का काम है कि डेटा को राइट में शिफ्ट कर देगा और जो भी आंसर आएगा वो दिखा देगा हमें। इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये एक साथ है। हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए, करेगा मेमोरी लोकेशन में, लेकिन आप मेमोरी लोकेशन में नहीं, आउटपुट जो आएगा उसका 10 पे जो ऑपरेशन है उस पे करेगा, या मतलब राइट में शिफ्ट, और फिर जो आउटपुट आएगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, देखिए पहले आउटपुट। और बाकी दोनों बच्चे कहाँ है भाई? एक अजय नहीं दिख रहा है और एक अभिषेक नहीं दिख रहा आज। बताया तो था। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्लास मिस करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो यहाँ शेयर कर दो पहले, ये वाली स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं CUT डेस्कटॉप, ठीक है, अपना प्रोग्राम रन कराते हैं जावा से। बिट वाइज जावा, कंपाइल हो गया, यानी कोई सिंटेक्स एरर नहीं है हमारे पे। अब आउटपुट देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा। देखिए आउटपुट इसका आंसर आया है 5। आपने 10 दिया था, उसने उसको राइट शिफ्ट करके 5 कर दिया है। समझ में आ रहा है 5 कैसे आया? नो मैम। देखिए तो 5 आया है, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ पर, यहीं दिखाती हूँ आपको। देखिए है क्या, 10 को अगर आप बाइनरी करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, ये बाइनरी कन्वर्ट करना तो आता है, क्योंकि 10 डेसिमल नंबर में है ना। इंटीजर जो आप दिए हैं वो तो डेसिमल नंबर में है, हम ऑब्वियसली हम डेसिमल में ही देंगे जो भी इनपुट देंगे इसको। तो ये अपने आप इंटरनली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0। ये आपको तरीका आता ही होगा, ठीक है ना। आपने वो अपने कौन से सब्जेक्ट में CO में सीखा होगा और कंप्यूटर फंडामेंटल में भी सीखा होगा, ये वही तरीका है। ठीक है, फिर 2 5 और 10 और रिमाइंडर 0, 2 2 और 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे 2 1 और 2 रिमाइंडर 0। तो अगर हम 10 की बात करें तो इसको रिवर्स में लिखेंगे। तो अगर हम 10 डेसिमल की बात करें, क्या होता है उसका बाइनरी, तो उसका बाइनरी होता है 1 0 1 0 बाई 2 ऑफ 2। तो इस तरीके से होता है इसका बाइनरी। ठीक है, अब देखिए एक मेमोरी में ये कैसे बना होगा, इस तरीके से 4 ब्लॉक्स बन गए होंगे मेमोरी में अपने आप, क्योंकि 4 में डिवाइड हुआ है ये, मतलब 4 नंबर्स आए हैं, जनरेट हुए हैं। ये वाला नंबर जाएगा 0 यहाँ पर, ये 1 पीछे से स्टार्ट होता है ना, आपको ये भी पता होगा मेमोरी में कैसे लोकेट होता है। तो इस तरीके से 10 जो है मेमोरी में ऐसे रख गया, 10 तो रख गया। अब आपने इस पर राइट शिफ्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये राइट शिफ्ट आपने अप्लाई कर दिया, राइट शिफ्ट किया है आपने 1 से, मतलब एक बिट को आप राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये जो लास्ट बिट है इसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे। अब राइट में कुछ भी नहीं है तो ये बिट क्या है, ये हट जाएगी मेमोरी से।
यानी अब क्या आउटपुट आएगा इस तरीके से, मतलब 4 ब्लॉक अभी भी है, ब्लॉक तो 4 है, इस तरीके से 4 बॉक्सेस है। तो ये तो हट गया मेमोरी से, ये जगह हो गई खाली बिल्कुल। और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर आ गया, क्योंकि एक एक से शिफ्ट करना है ना। आपने सिर्फ एक ही बिट छेड़ी है, एक ही बिट आगे पीछे होंगी जो भी होगा, ठीक है। अगर 2 यहाँ लिखा होता हमने, तो ये 2 बिट को हटा देता मेमोरी से, फिर ये दोनों बिट यहाँ जाके शिफ्ट होती, फिर ये एक बिट यहाँ जगह खाली हो गई, यहाँ चला गया। अब ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, तो ये वाली ये 0 जो है ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। मतलब ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, और ये वाला जो 1 है ये भी इधर आ जाएगा, क्योंकि अब 0 की जगह भी खाली हो गई। ये जगह ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैंक माने 0 यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये जगह हो गई ब्लैंक। यहाँ कुछ नहीं, माने 0 भी आएगा तो यहाँ का 0 तो वैसे भी काउंट नहीं होता है। तो अब ये हो गया 101, 101 फिर से बाइनरी में है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना डेसिमल में, तो ये 5 होता है। तो ये 5 ऑफ डेसिमल, ये आता ही होगा, आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा। ये 1 2 4 करके जो हम कन्वर्ट करते हैं, और जिसके नीचे 1 1 लगा होता है सिर्फ उसको प्लस करते हैं, तो 4 और 1 प्लस 1 5 होता है, तो 5 आ गया। आ गया समझ में? दोनों को आ गया? यस मैम। इस तरीके से राइट शिफ्ट जो है काम करता है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, और यहाँ मैं 20 देती हूँ। अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए, राइट शिफ्ट के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए अब? थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए फटाफट और बताइए मुझे। जल्दी से आउटपुट बताइए, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हर बार 5 कैसे आएगा, मुझे पता नहीं है। अब मुझे भी करके देखना पड़ेगा ना, लेकिन हर बार 5 थोड़ी आएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं लिया था, मतलब फर्स्ट और सेकंड सब में सिखाया गया है भाई ये बाइनरी कन्वर्शन। चलिए ठीक है, पद्माक्षा आप बताइए कितना आया होगा आंसर? मैम नहीं निकल। किसका हाँ, मैम? नहीं निकल मैम रहा है। मैम किसका? ये आंसर 20 लिखा हुआ है, इसका बाइनरी कन्वर्शन करना है। 20 का बाइनरी? हाँ बताइए कितना होगा बाइनरी? मैम मैं कैलकुलेशन कर लूँ, ऐसे मेरे को भी नहीं आता। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कहाँ चला गया मेरा पेन, चीजें ढूंढना बड़ा मुश्किल है इसमें। ठीक है 20 है अपने पास, 10 का तो मैंने करके दिखा दिया था, 20 है। उसको मैंने राइट में 1 शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20 को करते हैं, पहले हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, अपना ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद आंसर देख लेंगे, आउटपुट रन करा लेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 10s आर 20 और रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 से करेंगे 2 5 और 10 रिमाइंडर फिर 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी नहीं खत्म हुआ है, 2 2 और 4 रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे, 2 1s और 2 रिमाइंडर 0, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया नंबर, अब नहीं हो सकता इसका कुछ। अब इसको रिवर्स में लिख दीजिए, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं, ओके। यस मैम। नीचे से ही लिखते हैं, मतलब रिवर्स फॉर्म में ही लिखना होता है। तो नंबर आया 1 0 1 0 0,
तो अभी कितने नंबर है मेरे पास, उतने हम ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स आ गए हैं इस बार। तो मेमोरी में क्या होगा कि 5 ब्लॉक्स बनेंगे, एक बार में एक डिजिट रखी जाएगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं यहाँ तो बनाएगा यार, हाँ गलती से हो गई, यहाँ आएगा 1 फिर 0 फिर यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन्होंने अप्लाई किया तो ये 20 का बन गया। अब इन्होंने कहा है कि 1 से शिफ्ट करो इसको, 1 से शिफ्ट करो, 1 डिजिट को शिफ्ट कर दो, तो राइट में शिफ्ट कर दो। राइट में राइट इधर होता है, ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अगर हम तो लेफ्ट इस साइड होता है यार, ठीक है, मतलब जैसे अपना राइट और लेफ्ट हैंड होता है बिल्कुल उस तरीके से। तो जब 0 को राइट में शिफ्ट किया यानी वो तो मेमोरी से ही चला गया, मेमोरी से चला गया, ये जगह हो गई खाली। जब ये जगह हो गई खाली तो ये वाली 0 ने इसकी जगह ले ली, यानी अब जो ब्लॉक बनेगा हमारा, फिर से बनाती हूँ मैं 5 का, क्या बन गया 5। तो ये वाला 0 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 जो है इसकी जगह ले लेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्लॉक खाली नहीं छोड़ सकते ना मेमोरी में। ये फिर ये वाला 0 जो है वो इधर चला जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो इधर चला जाएगा। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 10। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, देखो 1 2 4 और 8, इस तरीके से लिखते हैं ना सीरीज 1 2 4 8। तो 8 + 2 हो गया 10, तो 10 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। अच्छा, पहले मैं इसका आउटपुट निकाल देते हैं राइट शिफ्ट में। तो पहले सेव कर लें इसको, सेव किया है, कंपाइल कराया और रन कराया, आया आंसर 10 ही निकाला था हमने। इस तरीके से होता है अभी राइट शिफ्ट। मैम एक बार और बता दीजिएगा, मेरा नेट थोड़ा इशू चल रहा था इसलिए क्लियर नहीं आया साउंड। देखिए, करा वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। 20 का जब हम बाइनरी निकाले तो 1 0 1 00 ये निकला था, और उसमें से एक 0 को हम राइट शिफ्ट कर दिए। जब एक 0 को हम राइट शिफ्ट कर दिए तो जो बचा है वो हमारे पास बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक 0 को हम राइट शिफ्ट कर, देखिए 20 का आएगा 1 0 1 00, ठीक है ना, यही आया था 20 का बाइनरी। इसमें से एक को हटा दीजिए, राइट शिफ्ट कर दिया मैंने, हटा दिया हमने, हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, ये 4 बचे, और ये हमारे पास ये 10 का बाइनरी होता है, ये बाइनरी डिजिट है। उसको हम वापस से डेसिमल में करेंगे क्योंकि यूजर को बाइनरी समझ में आता नहीं, यूजर को डेसिमल नंबर से मतलब है। तो 10 यानी कि उसको फिर से डेसिमल में चेंज किया जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 10। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, यस मैम, आ गया। इसी में ना अब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक, बस जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर होता है ये वाला, ठीक है, हम लिख देते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, मैंने कमेंट में लिखा है वो तो खैर। लेफ्ट शिफ्ट है मतलब लेफ्ट में एक शिफ्ट कर देगा। तो मैं लेफ्ट शिफ्ट एक बार समझा देती हूँ, मुझसे वैसे ही राइट शिफ्ट भी समझ में आ जाएगा। अभी 20 का हमारे पास आया था, ठीक है, 20 का हमारे पास आया था 1 0 1 00, यही आया था 20 का। ठीक है, राइट शिफ्ट तो हम देख ही चुके हैं। लेफ्ट शिफ्ट देखिए क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, लेफ्ट में एक डिजिट को शिफ्ट कर देता है। तो जब एक डिजिट को छेड़ा जाएगा तो बाकी सारे को भी डिस्टर्बेंस होगा, बाकी सारे को भी आपको मॉडिफाई और अपडेट करना पड़ेगा, जैसे राइट में किया था हमने। लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो ये वाले को लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पर। यहाँ कुछ है नहीं तो एक ब्लॉक वो अब फिर से बनाएगा, यानी अब अपडेटेड डाटा बनाएगा। बनाते हैं, यानी 5 ब्लॉक थे तो 6 बन जाएंगे, 3
2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला 1 इधर आ गया, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है ये वाला 0 इस 1 की जगह लेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 इस 0 की जगह लेगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर खिसकेगा और ये वाला 0 इधर खिसकेगा। तो अब एक ब्लॉक हो गया खाली, माने ये वाला ब्लॉक ना खाली हो जाएगा, ये वाला बॉक्स खाली हो गया। अब ये वाला बॉक्स खाली हो गया तो क्या करें इसमें, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। राइट शिफ्ट में आपके राइट वाले पॉइंट को जो सबसे लास्ट में बचा था उसको हम खाली छोड़ सकते थे, क्योंकि उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। माने देखिए, अगर आपके पास किसी ने हम वैसे ही किसी नंबर की बात करें, अगर हम 16 देते हैं, हेलो, हाँ मैम समझ आया। अगर हम 16 देते हैं और मैं यहाँ 0 लगाती हूँ तब तो ये 160 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि वैल्यू चेंज, अगर मैं 16 में यहाँ 0 लगाती हूँ तो 16 का 16 ही रहेगा, तो ये इधर वाले 0 का कोई मीनिंग होता नहीं है, ठीक है। आप जगह को ऑक्यूपाई, मतलब उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आप 0 डाल देते हैं, बट वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्ट ये वाला डालता है, ठीक है। अब यहाँ एक जगह खाली होगी तो हम करना क्या पड़ेगा, हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, हमें 0 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, और हम सिर्फ 0 ऐड कर सकते हैं और कुछ नहीं, 1 नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। अब जो भी आया है ये आपका फाइनल नंबर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। इस फाइनल नंबर को देखते हैं अब ये क्या बना होगा, ये होता है 1। जब हम बाइनरी है ना, अब इसको हम डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16 और 32, यही होता है ना। तो जिसके नीचे 1 होता है सिर्फ उसको प्लस करते हैं, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 4040, ठीक है। आगे समझ में भाई। आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एक ही से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिया ही है कि 1 से शिफ्ट करना है। अगर यहाँ 2 लिखेंगे ना तो 2 डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 डिजिट से शिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने 1 डिजिट वाला समझा दिया थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम में भी आप डेमो में 1 डिजिट वाला ही लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में सिर्फ ये वाला पार्ट दे देते हैं आपको और कहते हैं क्या आउटपुट आएगा। माने ये देखिए, एक तो ये दे देंगे एग्जाम में कि A20 है और A को राइट शिफ्ट किया है 1 से, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है प्रोग्राम ना लिखा हो या प्रोग्राम नहीं लिखने को बोले, वो सिर्फ लॉजिक पूछे आपसे, तो इस तरीके से आपको बताना होगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट, हमने लगाया है तो 4040 हमारा आंसर आया है। कंपाइल और रन, आ गया आंसर। यस मैम। ठीक है, तो भाई इस तरीके से काम होता है, ठीक है। बाकी एक और एंड भी बता देती हूँ, और एंड के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एक बी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और बी में क्या ले लें, बी में 10 ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा बिट वाइज और